हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग झारखंड का जियोग्राफी पढ़ रहे थे और झारखंड की जियोग्राफी में हम लोगों इससे पहले 3 वीडियो में झारखंड का परिचय और झारखंड के मैप से संबंधित क्वेश्चन और झारखंड की भूगर्भिक संरचना को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग झारखंड की मिट्टी को पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और मैप में भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टी, ठीक है। झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, यानी पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। झारखंड की मिट्टी जो है अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप अवशेष से जो मिट्टी बनती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और झारखंड की मिट्टी को 6 प्रकारों में वर्णित किया जा सकता है। झारखंड में 6 प्रकारों की मिट्टी में वर्णित किया जा सकता है झारखंड की मिट्टी को। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे और मैप में भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लाल मिट्टी को। ठीक है, लाल मिट्टी, इसका जो विस्तार है यह छोटा नागपुर क्षेत्र में है। ठीक है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में, अभी मैप में भी देखेंगे हम लोग। इसकी विशेषता को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यह सर्वप्रमुख मिट्टी है। झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है लाल मिट्टी। ठीक है, और यह छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। जो लाल मिट्टी है यह छोटा नागपुर क्षेत्र में लगभग 90% भाग में पाया जाता है और इसमें फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता झारखंड की किस मिट्टी में होती है, तो लाल मिट्टी में होती है। और हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यानी कि हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिहभूम और धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है और सिहभूम और धनबाद के कुछ क्षेत्र में जो है लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक, लाल मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। देखिए, लाल मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है और लेकिन यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली की खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त होती है। यानी कि लाल मिट्टी कम उर्वरा शक्ति का होता है, लेकिन इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली की खेती अत्यंत उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग लाल मिट्टी को मैप में देखते हैं कि कहाँ पे छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यह है लाल मिट्टी। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के ये पूरा सेक्टर लाल मिट्टी है, ये वाला। ठीक है, ये लाल मिट्टी है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ये सब जो है ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, तो यानी कि हल्का सा यहाँ पे जो हमारा पलामू प्रमंडल है इसका भी कुछ क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। इधर हमारा कोल्हान प्रमंडल है, इस क्षेत्र में भी कुछ लाल मिट्टी पाया जाता है और ये तो छोटा नागपुर प्रमंडल है ही जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है, इसका विस्तार जो है राजमहल पहाड़ी, विस्तार क्षेत्र इसका कहाँ है, राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी कहाँ, संथाल परगना में, जो कि गिरिडीह क्षेत्र वगैरह आता है उसमें। ठीक है, तो वहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, जामताड़ा, सब जो है राजमहल पहाड़ी में आते हैं। अब इसकी काली मिट्टी की विशेषता को देखते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, यह काले एवं भूरे रंग की होती है और पानी पड़ने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है।
ठीक है। तो कौन सी मिट्टी में पानी पड़ने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है? तो काली मिट्टी, ठीक है। काले एवं भूरे रंग की होती है और पानी पड़ने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है। देखिए, किससे निर्मित है यह मिट्टी? बेसाल्ट के अपक्षयन से। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित है मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन इस तरह आएगा कि किस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है? तो काली मिट्टी में, ठीक है, जो कि राजमहल क्षेत्र में धान एवं चने की खेती की जाती है। अब इसको काली मिट्टी को मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है। मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, तो यही है राजमहल क्षेत्र, ठीक है। राजमहल क्षेत्र ये है, लेकिन काली मिट्टी जो पाया जाता है आपका ये सेक्टर में पाया जाता है। इस सेक्टर में आपका धनबाद, गिरिडीह भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है जामताड़ा है, हल्का बोकारो है, रामगढ़, ठीक है, यहीं पे है इस सेक्टर में। तो यहीं पे आपका देखिए झारखंड के मैप में कि यहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। हम लोग इससे पहले पढ़े लाल मिट्टी, तो ये था लाल मिट्टी का सेक्टर, ठीक। इस सब में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और ये काली मिट्टी है, काला कलर का, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग लेटराइट मिट्टी को। लेटराइट मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र जो है पलामू का दक्षिणी क्षेत्र और रांची का पश्चिमी क्षेत्र और संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, ठीक है। लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ बताया? पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी की विशेषता को देखते हैं। लेटराइट मिट्टी की विशेषता है कि गहरे लाल की होती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है गहरे लाल रंग की होती है और कंकड़ की अधिकता होती है। कंकड़ की अधिकता किस मिट्टी में होती है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वरा मिट्टी है। लौह ऑक्साइड की अधिकता किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में, जो कि कम उर्वरा मिट्टी होती है, ठीक है। और गहरे लाल रंग की होती है, कंकड़ की अधिकता होती है लेटराइट मिट्टी में, जो कि लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। गहरे लाल रंग की होती है, कंकड़ की अधिकता होती है और लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है और यह कम उर्वरा मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी में चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। लेटराइट मिट्टी में जो है चावल प्लस मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में चावल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब आगे देखते हैं इसको मैप में। देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी हमारा इस सेक्टर में, देखिए ये है लेटराइट मिट्टी वाला, ये लेटराइट मिट्टी और यहाँ पे, ठीक है। झारखंड के मैप में देखिए यहाँ पे कौन सा पड़ता है? तो यहाँ पे आपका हल्का यहाँ गुमला है और यहाँ पे लातेहार है, जो कि यहाँ पे लोहरदगा भी है, ठीक है। तो इस सेक्टर में आपका जो है लेटराइट मिट्टी पाया जाता है और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, जो कि हल्का गढ़वा प्लस सेक्टर है। गढ़वा के नीचे आपका पाकुड़ है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, जहाँ धनबाद है, यहाँ पे आपका धनबाद है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जामताड़ा, ठीक है। और उसके ऊपर में आपका दुमका है, ठीक है। तो मतलब कि हल्का हल्का दुमका क्षेत्र में, हल्का जामताड़ा क्षेत्र में और हल्का पाकुड़ और साहेबगंज क्षेत्र में भी जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में आपका पूरा कोना में आपका जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग रेतीली मिट्टी को। रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन है? पूर्वी हजारीबाग। हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी विशेषता है रेतीली मिट्टी की कि इसमें लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है रेतीली मिट्टी में और इसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो मोटे अनाजों की कृषि किस में की जाती है? तो रेतीली मिट्टी में। क्वेश्चन आ सकता है कि मोटे अनाजों की कृषि किस मिट्टी में की जाती है? तो रेतीली मिट्टी में। इससे पहले हम लोग पढ़ें लेटराइट मिट्टी में भी चावल तथा मोटे अनाजों की खेती
की जाती है। ठीक है, अब दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। फुसफुस बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, रेतीली मिट्टी में फुसफुस बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसको मैप में देखते हैं कि रेतीली मिट्टी किस किस से कहाँ। देखिए, ये हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र यही है, यहाँ पे जो है ये पूरा पोर्शन में रेतीली मिट्टी पाया जाता है, ये पूरा पोर्शन में। ठीक है, ये जो है पूरा रेतीली मिट्टी वाला है, गोल सा हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, हल्का रांची भी आ जाता है इसमें। ठीक है तो यही यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी, इसका विस्तार जो है संथाल परगना क्षेत्र में है। संथाल परगना, जिसमें आपका संथाल परगना वहीं पे आपका राजमहल ट्रेप है। ठीक है, जो कि गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा ये सब पड़ता है वहाँ पे संथाल परगना में। ठीक है, देवघर भी उसी में आता है। जलोढ़ मिट्टी वही सेक्टर में पाए जाते हैं। अब देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है झारखंड में पाए जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, सबसे कम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। किस मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, राज्य भर में भांगर जो कि पुराना जलोढ़ मृदा एवं खादर जो कि नवीन जलोढ़ मृदा, दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, राज्य भर में पूरे झारखंड में भांगर और खादर दोनों किस्म की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा दोनों किस्म की मिट्टी पाई जाती है। इसमें चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जो है चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। धान और गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी धान और गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। देखिए मैप में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, तो ये जितना भी लाल लाल दिख रहा है ये यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ये सब सेक्टर में। ठीक है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी को। ठीक है, जो कि कोडरमा, विशेष कोडरमा क्षेत्र में जो पाया जाता है। ठीक, अभ्रक मूलक मिट्टी, इसका विस्तार क्षेत्र जो है कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया, बड़का गांव। ठीक है, विस्तार क्षेत्र से कहाँ कहाँ है? कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया और बड़का गांव में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी की विशेषता, इस क्षेत्र में यह मिट्टी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कि इस क्षेत्र में जो है यह मिट्टी पाई जाती है अभ्रक मूलक मिट्टी, जिसे कारण इसे अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है, अभ्रक पट्टी के नाम से। ठीक है, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी के कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इस मिट्टी का जो रंग है हल्का गुलाबी होता है, लेकिन जो है कुछ स्थानों पर नमी के कारण इसका रंग जो है पीला हो जाता है। देखिए, पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। जो अभ्रक मूलक मिट्टी होती है अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, यह अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन जो है इस क्षेत्रों में जो है समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी है। ठीक है, जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी में। अब इसको देखते हैं कि मैप में अभ्रक मूलक मिट्टी को। ठीक है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी जो है इस क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे कोडरमा है ना, तो इस क्षेत्र में ये वाला जो है ये यहाँ पे अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 मिट्टी को देखा। लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी, ठीक है, और ये लेटराइट मिट्टी, यहाँ और यहाँ लेटराइट मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी, ठीक है,
और ये जलोढ़ मिट्टी, ये वाला जलोढ़ मिट्टी। और लास्ट हम लोग देखें अभ्रक मूलक मिट्टी, ये अभ्रक मूलक मिट्टी। तो दोस्तों हम लोगों ने झारखंड की मिट्टी को भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में झारखंड का भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, झारखंड के ज्योग्राफी का अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।